in space. No one can hear you, or can they? बचपन से हम सभी को बहुत ज़्यादा शौक होता है स्पेस से जुड़ी मिस्ट्रीज और फैक्ट्स के बारे में जानने का, और इसी वजह से हम लोग स्पेस से जुड़े हुए आर्टिकल्स और वीडियोस को देखते रहते हैं. But sometimes the universe serves up some pretty horrifying scenarios. But lucky we are here safe on Earth, right? और क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी स्पेस के अंदर काफी बार अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को करते हैं, और कैसे होते हैं ये सारे ही एक्सपीरियंस आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर. What I believe is the universe is so extraordinary. Only God could have created it. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that, I am extremely grateful. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ बी वर्चुअल नॉलेज. और हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करने वाले हैं कुछ मिस्ट्रीज के साथ, और इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कि कैसे हुई आखिर स्पेस की शुरुआत. बिग बैंग थ्योरी अभी तक के सबसे पॉपुलर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है, और इस स्टोरी को प्रपोज किया था एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर ने जिसका नाम था जॉर्ज हेनरी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 14.5 अरब साल पहले स्पेस के अंदर की सारी एनर्जी और इसके मटेरियल्स एक जगह पे बंद थे, एंड सडनली देयर वाज एन ह्यूज एक्सप्लोजन दैट ब्रॉट टाइम स्पेस मैटर इनटू एन एग्जिस्टेंस. और यहीं से ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर अब तक हमारा यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपैंड होता जा रहा है. लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि किसी भी चीज को होने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. और जब बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की गई थी तब तक टाइम का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो बिना टाइम की इन्वेंशन के बिग बैंग थ्योरी को कैसे माना जा सकता है. और अचानक ही टाइम का इन्वेंशन बिग बैंग थ्योरी से कुछ समय पहले कैसे हुआ, और बिग बैंग थ्योरी के पास इन सारे ही सवालों का कोई भी जवाब नहीं है. और साथ ही साथ साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का ये मानना था दैट यूनिवर्स हैज कम स्पॉन्टेनियसली. बिग बैंग थ्योरी के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, और इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है. मिस्ट्री नंबर 2, व्हाट्स द मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी. क्या आपको पता है कि 95% ऑफ यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलके बना है, और बाकी 5% फिजिकल सब्सटेंसेस से बना है जिनको हम लोग देख सकते हैं. और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ऐसा लिंक है जिसने पूरे यूनिवर्स को एक सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर बांध के रखा हुआ है. डार्क मैटर ऐसे सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो लाइट को एमिट, रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और इसलिए हम 95% ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर को देख ही नहीं पाते. साइंटिफिक हाइपोथेसिस सेज दैट डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर आर द बेसिस ऑफ यूनिवर्स. और ऐसा भी मानना है कि पूरा यूनिवर्स इन्हीं सब्सटेंसेस से बना हुआ है, पर आज तक किसी भी साइंटिस्ट के पास इन सारे सब्सटेंसेस के ऊपर कंप्लीट नॉलेज नहीं है. वी डोंट हैव एनी सॉलिड बेस टू अंडरस्टैंड दिस टिल नाउ, बट नो वन कैन डिनाई दैट दीज सब्सटेंसेस एग्जिस्ट. और हमारे साइंटिस्ट भी इन सारी चीजों के बारे में कल्पना करके ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. ब्लैक होल हमारे पूरे यूनिवर्स का अब तक का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट रहा है, और इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं जा पाती. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ब्लैक होल्स आर फाउंड बाय सुपरनोवा ऑफ जायंट स्टार्स, और इसको सबसे पहले स्कॉर्चचिल्ड और जॉन व्हीलर ने डिस्कवर किया था. वैसे तो एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने हमें ब्लैक होल के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इसके बाद भी इससे जुड़े कई सारे राज ऐसे हैं जिनके ऊपर से पर्दा आज भी नहीं उठ पाया है. और इसमें से एक सवाल ये है कि ब्लैक होल के पास आखिर है क्या, और इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है. ब्लैक होल को देखना इम्पॉसिबल है, और हमें आज तक ये भी नहीं पता है कि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है. कई सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि ब्लैक होल के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है. साइंटिस्ट ऑल्सो सेज दैट यूनिवर्स ऑफ आवर विल ऑल्सो हैव अ ड्यूअलिटी, and everything in that universe will be upside down. Mystery number 4, मंगल ग्रह से जुड़े कुछ रहस्य. दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक टाइम पर मार्स भी अर्थ के जैसा ही था. साइंटिस्ट का ये मानना है कि कई साल पहले हुए ग्रेविटेशनल मूवमेंट की वजह से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से सरफेस से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सरफेस के अंदर ही ठंडा होकर जम गया होगा. तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया है स्पेस से जुड़ी कुछ मिस्ट्रीज के बारे में, और अब वक्त आ गया है स्पेस से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने का. दोस्तों, इससे पहले हम आज की वीडियो के अंदर आगे बढ़े, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. फैक्ट नंबर 1, हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है.
और एस्ट्रोनॉट्स को वही स्काई ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और जो सन का कलर है वो भी एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप स्पेस में बहुत जोर से चिल्लाएंगे तब भी आपको कोई सुन नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस के अंदर ऐसे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो आपकी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा पाए। फैक्ट नंबर 3, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस सूट पहनते हैं उनको बनाने के अंदर $12 मिलियन का खर्च आता है, और अगर आप उन स्पेस सूट्स के अंदर सीटी बजाने की कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन स्पेस सूट्स के अंदर एयर प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा कम होता है, और इसी कम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, और इस वीकनेस को कम होने के अंदर 2 से 4 दिन का समय तक भी लग सकता है। फैक्ट नंबर 5, स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर भी काफी ज्यादा कम आता है, और जब हम किसी एस्ट्रोनॉट की हाइट को अर्थ के ऊपर नापेंगे तो हमें ये पता चलता है कि उसकी हाइट लगभग 3 इंचेस तक बढ़ जाती है। और गाइस, इससे मिलता जुलता फैक्ट हम लोग अर्थ पर भी देख सकते हैं। जब आप लोग रात को सोएंगे तो उससे पहले आप अपनी हाइट को मेजर कर लीजिए, और इसके बाद जब आप लोग सुबह उठेंगे तब भी आप अपनी हाइट को मेजर कीजिए, तो उस टाइम पर आप ये पाएंगे कि सुबह उठने के बाद आपकी हाइट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया है। फैक्ट नंबर 6, स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जो स्काई हम देखते हैं वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, और उसी की वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। और एक स्पेसिफिक ऊंचाई के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और वहां से स्पेस की शुरुआत हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, स्पेस के अंदर प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, 2 स्टार्स या फिर 2 प्लैनेट्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है, और स्पेस के अंदर कई बार डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं होता है, और इसी वजह से हमें वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम अंधेरा नजर आता है। फैक्ट नंबर 9, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि स्पेस के अंदर कई सारी गैलेक्सी, स्टार्स एंड मून्स प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये तो बहुत नॉर्मल से फैक्ट्स है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वियर्ड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि मून अर्थ से हर साल 1.5 इंच दूर हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस इज फ्लेक्सिबल एंड इट हैज बीन एक्सपैंडिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। फैक्ट नंबर 3, स्पेस के अंदर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 4, बज एल्ड्रिन नाम के आदमी ने स्पेस के अंदर पहली बार सेल्फीज ली थी ईयर 1966 में, और इन सेल्फीज को ऑक्शन किया गया था लगभग 6 लाख रुपए के अंदर। फैक्ट नंबर 5, क्या आप ये जानते हैं, इफ समवन क्राइज इन द स्पेस देन देयर टीयर्स विल नॉट गो डाउन, दे विल ओनली फ्लोट इन द स्पेस। फैक्ट नंबर 6, क्या आप ये जानते हैं कि नासा एस्ट्रोनॉट्स के लिए 3D पिज्जा को डेवलप कर रहे हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी पार्टनरशिप में कौन आएगा, पिज्जा हट या फिर डोमिनोज। फैक्ट नंबर 7, स्पेस के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, और इन स्टार्स को गिनना एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 8, अ वोल्केनो ऑन मार्स इज एक्चुअली 3 times बिगर देन द एवरेस्ट, व्हिच इज एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ एनी प्लैनेट। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ ही टाइम पहले स्पेस के बारे में पता चला है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको हम ये बता देते हैं कि गैलीलियो ने लगभग 400 साल पहले टेलीस्कोप की मदद से स्पेस के अंदर देख लिया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ मिस्ट्रीज एंड वियर्ड फैक्ट्स अबाउट स्पेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।